हेलो व्हाट्सअप, क्या हाल चाल मेरी जान। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और वोल्टेज विजन के साथ आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही बढ़िया और शानदार ही चल रही होगी। ठीक है, तो आज वाला जो क्लास होगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है, हाइजेंस से संबंधित। ठीक है, इसके जस्ट पिछला क्लास हम लोग कैपेसिटर पढ़ रहे थे। कैपेसिटर में जो है हमने गोलीय संधारित्र और समांतर प्लेट संधारित्र पढ़ चुके हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन भी बहुत अच्छा खासा बनता है लेवल पे। तो जो जरूरी चीजें थी वो तो लगभग कवर हो चुकी हैं। ठीक है, एंड अब उसके बाद उससे रिलेटेड पढ़ेंगे, उससे संचित ऊर्जा की बात कर लेंगे थोड़ा, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे आराम से। ठीक, तो आज वाला जो क्लास है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एकदम बढ़िया। ठीक है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से थोड़ा आपको एग्जामिनर जो है थोड़ा क्वेश्चन घुमा सकता है, बट इससे बाहर नहीं क्वेश्चन देता है, यहाँ से जरूर एक क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो आज वाला जो क्वेश्चन है वो है हाइगेंस का तरंगिका सिद्धांत तो चल ही रहा था, उसी में हम लोग पढ़ेंगे व्यतिकरण। क्या पढ़ेंगे? व्यतिकरण, इंटरफेरेंस। आज हम लोग इंटरफेरेंस पढ़ने वाले हैं, और इंटरफेरेंस में दो इंटरफेरेंस होता है, एक कंस्ट्रक्टिव एक डिस्ट्रक्टिव, है ना। एक होता है संपोषी व्यतिकरण, एक होता है विनाशी व्यतिकरण। दोनों का चर्चा करेंगे एकदम बढ़िया तरीके से, माइंड मैप बनाते हुए, है ना, समझते हुए, एक दूसरे से लिंक करते हुए बड़े आराम से सारे टॉपिक को क्लियर करेंगे। आप लोगों को परेशान नहीं होना है, बस थोड़ा सा पेशेंस रख करके हमारे साथ बैठे रहना है, क्योंकि थोड़ा डेरिवेटिव क्लास होगा, है ना, तो ज्यादा परेशान मत होना। ओके डियर, लेट्स स्टार्ट। ठीक, चलो 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 चलो। चैप्टर का नाम है व्यतिकरण। क्या पढ़ोगे भाई? व्यतिकरण, इसे कहते हैं इंटरफेरेंस। बाबू, व्यतिकरण पढ़ने से पहले वही काम, पुराना काम, कुछ जरूरी मटेरियल, कुछ इंपॉर्टेंट बातें क्या होंगी सर? क्या होंगी सर, बताओ ना, क्या कर रहे हैं आप, बताइए प्लीज। तो मैंने कहा जब तुम मेरे पास जुड़े हो, मुझसे कनेक्ट हुए, तो टेंशन काहे का लेना मेरे भाई। बाबू सुनो, कुछ चीजें होती है, सबसे पहले समझते हैं वेव। वेव क्या होते हैं? वेव बाबू दो तरीके की होती हैं, एक होती है अनुप्रस्थ काट, एक होती है अनुप्रस्थ वेव, एक होती है अनुदैर्घ्य। एक होता है अनुप्रस्थ, एक होता है अनुप्रस्थ तरंगे, और एक होता है अनुदैर्घ्य तरंगे। सबसे पहले इसी बात को समझ लो तुम, अनुदैर्घ्य तरंगे। बाबू जो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं वो कुछ इस प्रकार से चलती हैं, ऐसे करके, और जो अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं वो कुछ इस तरह से चलती हैं। जैसे आपने ये देखा होगा ना, मानो दो रॉड हो और दोनों ऐसे किसी भी चीज से एकदम बढ़िया तगड़ा तरीके से जुड़े हो, और इनको जब ये ऐसे दबा करके से छोड़ोगे तो ये अपनी जगह पे ऐसे ऐसे कंपन करने लगता है, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है भाई, इन दोनों को अगर आपने ऐसे किया, दबा करके छोड़ा, और ये अब अपनी जगह पे ऐसे ऐसे कंपन करेंगे। आई बात समझ में? यानी कि यहाँ पे संपीड़न और विदलन का निर्माण होता है, ऐसे। अब यहाँ पे थोड़ा दूर दूर होंगी, फिर यहाँ पे पास पास, फिर यहाँ पे दूर दूर, फिर यहाँ पे पास पास, फिर यहाँ पे दूर दूर। तो जहां पे चीजें सघन है, यहां से लेकर के अगर यहां तक चीजें सघन है तो ये संपीड़न है, फिर दूर हो गई है फिर विरल है, फिर पास है संपीड़न है, फिर दूर है विरल है, फिर संपीड़न है, फिर विरल है। ठीक है, इस तरह से किसमें चलता है सर? ये होता है अनुदैर्घ्य तरंग में। अब मुझे एक बात बताओ, ये आ जाए यहाँ, यहाँ यहाँ पे होता है ओमेगा टी, यहाँ पे होता है ओमेगा टी, यहाँ पे होता है वाई। बाबू जो ओमेगा टी होता है, सुनो मेरी बात को, बस कुछ चीजें आप बस थोड़ा डाइजेस्ट करने की कोशिश करो, कुछ चीजें मानने की कोशिश करो, मेरे ऊपर भरोसा रख के। ठीक है, कुछ चीजें एज्यूम कर लो। ओमेगा टी को हम कहते हैं कला। क्या कहते हैं? कला। हेलो, क्या कहते हैं? कला कहते हैं। वो कला नहीं, वो कलाकार वाला नहीं भाई, ये कला होता है। मैं बताऊंगा अभी क्या होता है कला। इंग्लिश में से कहते हैं मेरे लाल फेज। क्या बोलते हैं? फेज बोलते हैं। ठीक सर, कोई दिक्कत नहीं, आप कह दिए। और जो बाबू ये वाली लाइन दिख रही है ऊपर की तरफ,
यहां पे आता है मैग्नीट्यूड, मतलब परिणाम। क्या आता है? मैग्नीट्यूड, परिणाम। अब यहाँ पे देखो वही चीजें जो तुमको दिख रहा होगा, ये ये या फिर ये, इसे हम लोग कहते हैं आयाम। हेलो, क्या कहते हैं? आयाम कहते हैं। क्या कहते हैं? आयाम। बस मेरी बातों को कुछ थोड़ा सा ना, थोड़ा सा भरोसा करके बस केवल मान लो। जैसे डॉक्टर कहते हैं ना, भाई ये दवाई तुमको खाना है, तो तुम जाकर के उससे ज्यादा बकैती नहीं करते हो। ऐसे ही थोड़ी देर बकैती ना करो। बस मैं जो कह रहा हूँ बस समझो। देखो, दिख तो रहा होगा ना? जी सर, बिल्कुल दिख रहा है। आयाम को रिप्रेजेंट करते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं, एम्पलीट्यूड। ठीक है, बहुत बढ़िया सर। तो एम्पलीट्यूड को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं मेरे लाल? इसे रिप्रेजेंट करते हैं ए से। हो गया? बिल्कुल हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब सर एक बात बताओ मुझे, यहां से बाबू एक चीज देखो, देखोगे अगर ध्यान से, आप लोग ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो। देखो देखो देखो, ये देखो बाबू, यहां से एक आपको ग्राफ चालू होता दिखाई दिया, और चलते 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 ये वाला पॉइंट आया यहाँ पे, और फिर डाउन होते 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 आ गया यहाँ पे, और फिर शुरू हुआ, आ गया यहाँ पे। तो जो शुरू कहां से हुआ था? शुरू यहां से हुआ था जीरो से, और खत्म कहां पे हो गया? जीरो पे ही खत्म हो गया। सुनो, जीरो से शुरू, जीरो पे खत्म। अब इसके बाद फिर वही चीजें रिपीट होने लगी। तो सुनो बाबू, प्लीज समझो, जहां से सिग्नल रिपीट होने लगे, जहां से सिग्नल रिपीट होने लगे, उसे कहते हैं आवर्तकाल। आवर्तकाल का और भी परिभाषा है, बट अगर आपको ऐसे डायग्राम दे देना और वहां समझने के लिए कहे, वहां पे बातें करें, तो बस हम एक चीज देखते हैं, जहां से फिर एक जैसा सिग्नल मिलने लग जाए, उसके जस्ट पहले वाले को आवर्तकाल कहते हैं। मतलब देखो ना, ये यहां से शुरू था जीरो से, ये भी कहां से, अगर ऐसे लाइन अगर खींचा जाए ऐसे, इस तरह का, मान लो ऐसे खींच लिया जाए, मान लो एज्यूम कर लो ऐसे थोड़ा, देखो ऐसे, तो यहां भी जीरो से था, यहां भी जीरो से है, तो यहां से लेकर के यहां तक की जो चीजें हैं, ये है आवर्तकाल। अभी मैं बढ़िया से इसका डिफिनेशन लिखाऊंगा, बट तुम्हें जैसे नहीं होता है एक मोटे बुद्धि वाले इंसान को समझाया जाता है, मैं वैसे बता रहा हूं कि तुम एज्यूम कर लो कि जीरो से शुरू है, यहां तक आया, फिर इसके बाद अगर सिग्नल चलेगा तो सेम बिल्कुल इसी तरह से दिखाई देगा, इसीलिए हम इसे मान लिए आवर्तकाल। बहुत अच्छे, वेरी गुड, गुड, वेरी गुड। ये होता है जीरो, ये होता है पाई, पाई मतलब 180, ये हो जाएगा यहाँ पे 2 पाई। 2 पाई का मतलब कितना? 360 डिग्री। समझाऊंगा भाई, पता है तुमको, ये फेज वाला चक्कर ना मैं ऐसे समझाऊंगा, इस तरह से समझा दूंगा ना, तुमको इसके बाद एक भी वीडियोज या क्लास देखने की जरूरत ही न पड़ेगी, पड़ेगी ही नहीं। बस थोड़ा सा प्लीज, थोड़ा सा टाइम देना मुझे, है ना? ऐसा नहीं कि हाँ सर थोड़ा बोरिंग लग रहा है तो छोड़ के भाग जाओ, पछताओगे। अब देख बाबू, अगर ये वाला जो था ये था वाई, और इस लाइन पे हम क्या लेते हैं? इस लाइन पे हम लेते हैं ओमेगा टी, मतलब कला लेते हैं। ठीक है बाबू? जी सर, बिल्कुल। अब बाबू एक बात बताओ मुझे, ये जो होता है ये, इसे आपने क्या कहा सर? इसे हमने कहा आयाम, तो मैं इसे लिख देता हूं ए। हाई जो ऊपरा वाला वैल्यू होता है ये दिख रहा है ब्लैक ब्लैक, इसे हम लोग कहते हैं मैक्सिमम वैल्यू, पीक वैल्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? पीक, पीक वैल्यू बोलते हैं, पीक वैल्यू, शिखर मान। क्या कहते हैं? पीक मतलब होता है शिखर, वैल्यू मतलब होता है मान, इसे हम लोग कहते हैं शिखर मान। कहीं इसे बाबू श्रृंग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्रृंग। एकदम ऊपर वाले भाग को हम श्रृंग कह देते हैं। क्या कह देते हैं? श्रृंग कह देते हैं। अब सर कुछ और जरूरी चीजें बताओ ना। मैं कहा बिल्कुल मेरी लाल, में इसीलिए हूँ, इसीलिए हूँ। तो सबसे पहला मैं बात कर लेता हूं, आवर्तकाल क्या होता है। आवर्तकाल आराम से पढ़ेंगे हम लोग, कोई धक्का मुक्की नहीं, कोई धक्का मुक्की नहीं। टाइम पीरियड, टाइम पीरियड,
अच्छा, आवर्तकाल अगर टाइम से रिलेटेड है तो मैं यहीं पे बात कर लेता हूँ इसके यूनिट की। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी भाई? यूनिट मतलब क्या मेरे शेर? अरे घबराओ नहीं रे, घबराओ नहीं मेरे भाई। मात्रक, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं सेकंड से। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो आवर्तकाल, ठीक है, किसी भी तरंग को, किसी भी तरंग को, ठीक है, एक चक्कर पूरा करने में, एक चक्कर पूरा करने में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। हेलो, समझो प्लीज प्लीज। किसी भी तरंग को एक चक्कर, एक साइकिल कंप्लीट करने में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। थोड़ा सा हजम करो ना। कैसे बाबू? देखो, एक बात बताओ मुझे, मैं अगर पूछूं बाबू, मान लो कोई वस्तु यहां से स्टार्ट होता है और ऐसे घूम करके यहीं पे आ जाता है। सुनो, जहां से स्टार्ट हुआ घूम करके फिर यहीं पे आ गया, तो ये कितना डिग्री घूमा, कितने अंश कोण घूमा? देखो बाबू, जीरो से स्टार्ट किया और ऐसे जब घूमना स्टार्ट किया ना भाई, घूमते घूमते, ध्यान दो यहाँ पे प्लीज, 0 डिग्री से शुरू किया और घूमते 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 फिर जब यहाँ पे आया तो वो पूरा तय कर चुका था 360 डिग्री। 360 कहते नहीं है भाई, ऐसे पकड़ के ना 360 डिग्री घुमा देंगे, मतलब अपने ही जगह पे ऐसे 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 पूरा एक चक्कर कंप्लीट करना। मतलब कितनी डिग्री घूमे? 360 डिग्री, 360 डिग्री घूम गए। एक चीज याद रखना, 0 डिग्री, 0 डिग्री हो या 360 डिग्री हो, दोनों ही एक ही पॉइंट पे आके मिलते हैं। पहली चीज। अब ये एक किसका निर्माण कर दिया? वृत्त का। तो बाबू शुरू कहां से किए थे? यहां से घूम करके आ गए यहाँ पे। कितना चक्कर घूमे? एक चक्कर। तो वही मैं समझा रहा हूं, एक चक्कर घूमने में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। एक चक्कर तरंग द्वारा एक साइकिल, साइकिल या चक्कर लिख लो, ठीक है, एक साइकिल पूर्ण करने में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। आवर्तकाल कहलाता है। अभी पता है तुम्हें एक डिफरेंस ना बाबू, बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बहुत ही ज्यादा स्पेशल डिफरेंस है, तो हम उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। इसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बाबू? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय राजेश मसाला। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय टी। किससे रिप्रेजेंट करते हो? टी से रिप्रेजेंट करते हो। आवर्तकाल वाली बातें समझ में आ गई। अब यहीं पे आवृत्ति आती है। आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी। नाम से ही तुम्हें क्या लग रहा है? आवृत्ति, दोहराना, आवृत्ति करना, दोहराना। तरंग द्वारा एक चक्कर पूरा करने में लगा समय आवर्तकाल। सुनो, तरंग द्वारा एक चक्कर पूरा करने में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। लेकिन एक सेकंड में चाहे जितना चक्कर काट ले वही होती है आवृत्ति। यानी कि एक सेकंड में पूर्ण किए गए चक्करों की संख्या आवर्तकाल कहलाती है, सॉरी आवृत्ति कहलाती है। सर समझे नहीं कुछ? देखो, आवर्तकाल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कितना चक्कर पूरा होना चाहिए? केवल एक साइकिल, एक साइकिल पूरा होना चाहिए। लेकिन आवृत्ति में क्या? आवृत्ति में ये बाउंडेशन नहीं है कि एक से एक साइकिल पूरा हो, 2 साइकिल पूरा हो, भाड़ में जाए। मैं कह रहा हूं 50 साइकिल पूरा हो, लेकिन कितने सेकंड में? एक सेकंड में। एक सेकंड में चाहे तुम देखो, आवर्तकाल के लिए तुम्हें बस एक चक्कर ऐसे घूमना है, आवर्तकाल। लेकिन आवृत्ति के लिए घड़ी चालू करो, एक सेकंड में तुम फटाक से ऐसे ऐसे 2-4 चाहे जितना मर्जी उतना घूम लो, लेकिन कितने? एक सेकंड में। और जितना बार घूम रहे हो वही संख्या आवृत्ति कहलाएगी। ठीक है, तो सर इसका मतलब हुआ एक सेकंड में
पूर्ण किए गए चक्करों की संख्या आवृत्ति कहलाती है। बहुत ही बढ़िया, आवृत्ति कहलाती है। इसे हम बाबू ना, इसे या इट इज रिप्रेजेंटेड बाई एफ से, इसे एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर मैं बात कर लूं इसकी यूनिट की, इसकी जो यूनिट होगी वो क्या होती है? इसकी यूनिट होती है हर्ट्ज। क्या यूनिट होती है मेरे भाई? हर्ट्ज इसकी यूनिट होती है। इतनी चीजें समझ में आ गई? जी सर बिल्कुल, बड़े आराम से समझ में आ गई। अब कुछ चीजें समझो यहाँ पे। जैसे आपने इतनी चीजें सीख लिया ना, क्या क्या सीखा आपने? सीख लिया सर आवर्तकाल क्या होता है, आपने सीख लिया मेरे से आवृत्ति क्या होता है। अब हम थोड़ा देख लेते हैं तरंग दैर्घ्य या वेवलेंथ। तरंग दैर्घ्य या वेवलेंथ। ठीक है, तरंग दैर्घ्य या वेवलेंथ। बाबू बैल देखे हो? बैल देखा है तुम? जी सर बैल देखे हैं। क्या होता है उसके पास? बैल के पास, ये बैल का सर हो गया मान लो ये, और इसके सर पे दो ऐसे सींग होती है तुम जिंदगी में नहीं भूलोगे भाई। अब इन्हीं दोनों सींगों के बीच की दूरी को ही हम कह देते हैं वेवलेंथ। है सर क्या बोल दिए ये? सुनो ना कैसे, देखो ये लो, तो तुम्हें इस फिगर में सींग कहाँ दिख रहा है? सर जी एक ये वाला सिंगवा दिख रहा है, एक ये सिंग दिख रहा है। देखना, रिलेट कराओ। और इसके बीच की दूरी हो गई तरंग दैर्घ्य। मतलब किन्हीं दो क्रमागत श्रृंगों या गर्तों के बीच की दूरी को ही हम क्या कह देते हैं? तरंग दैर्घ्य कहते हैं। बाबू गर्त क्या होता है? देखो श्रृंग, सिंग ऊपर, श्रृंग मतलब सिंग कहाँ होता है? ऊपर होता है। और गर्त, अबे गर्त में चली जाओ, खत्म, टाटा बाय बाय। मतलब गर्त मतलब नीचे की बात कर रहा है, एकदम नीचे गड्ढे में चले जाओ तुम। तो ये हो गया गर्त। यानी कि यहां से लेकर के यहां तक की बीच की दूरी भी लैम्डा हो सकती है। तो समझे? किन्हीं दो क्रमागत मतलब क्रमागत मतलब होता है क्रम, आगत मतलब आने वाला, क्रम से आने वाला। तो किन्हीं दो क्रमागत श्रृंगों व गर्तों, श्रृंगों ले लो या गर्त ले लो, कोई दिक्कत नहीं, श्रृंगों या गर्तों कह लो, है ना, चाहे श्रृंग हो या गर्तों। किन्हीं दो क्रमागत श्रृंगों या गर्तों के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। तरंग दैर्घ्य कहते हैं। इसे बाबू लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या ये? लेमडा। इतनी चीजें क्लियर हो गई? अगर इतनी चीजें क्लियर हो गई हो तो आज का क्लास बल्ले बल्ले हो जाएगी, बल्ले बल्ले। देखो हाँ, जरूरी चीजें कुछ और भी हैं। वो जरूरी चीजें क्या है यहाँ देख ले क्या? चलो नहीं देख लेते। देखो बाबू, ये वाला तुम ढूंढना यूट्यूब की इतिहास में, हिस्ट्री में तुम पाना अगर क्लास है इस टाइप का अगर कोई कलांतर को समझाया हो तो फिर मुझसे मिलना, ठीक है? चलो यहां पे घड़ी दिए हो, घड़ी जी सर, यहां होता है 12, उसके बाद आता है 1, फिर आता है 2, फिर आता है 3, यानी कि 1 2 3 हो गया। ये आया 4, ये आया 5, और जस्ट इसके नीचे यहां आ गया 6।
फिर क्या आ जाएगा, फिर आएगा 7, फिर आएगा 8, फिर आ जाएगा जस्ट 9, फिर आया 10, फिर आ गया 11। आई बात समझ में? इतनी बातें समझ में आ गई। बाबू जो ये होता है 12, ये 12, कहीं कहीं आपको 12 की जगह 0 भी मिल जाता है, पैनिक मत होना, ठीक है। जो डिजिटल वॉच होते हैं 12 की जगह जगह 0 भी दे देता है, 0:05 हो रहा है, 0:10 हो रहा है, इसका मतलब 12:10 या 12:05 ही हो रहा है, ठीक है। चलो, तो बाबू जिसको आप आधार लेकर के बात करते हो, जिसे रेफरेंस लेते हो, जिसे क्या लेते हो, रेफरेंस। रेफरेंस मतलब, अच्छा कभी भी जब आप टाइम देखते हो तो किसे आधार मान के करते हो, 1 को क्या मानते हो? नहीं ना। अगर 1 बज रहा है तो तुम क्या कहते हो, 12 से 1 घंटा आगे है। अगर 2 बज रहा है तो कहते हो 12 बजे से 2 घंटा आगे है। क्या तुम कभी ई कहते हो 1 बज रहा है भाई 0 पे है? अगर 1 बज रहा हो तो तुम 0 कहते हो? नहीं कहते हो ना। क्यों नहीं कहते हो? क्योंकि सर हमने 12 को रेफरेंस मान रखा है। 12 जो है ये रेफरेंस है, रेफरेंस। अब देखो कला क्या होता है कि जैसे होता नहीं है कि हम 10 बजे चलना स्टार्ट किए, हम 2 बजे चलना स्टार्ट किए, तो जैसे कि समय के मामले में टाइम होता है, समय के मामले में हम टाइम ले लेते हैं, ऐसे ही तरंगों के मामले में बाबू समय ने लेकर के हम लोग π2, π3, π या t/2, t/4 ऐसे लेके चलते हैं, ठीक जी सर। तो अगर मैं कहूं, देखो अगर, अच्छा घड़ी किस दिशा में चलती है? टक टक करके इस दिशा में चलती है। और घड़ी के विपरीत अगर बात करें तो कौन सा डायरेक्शन होगा? ये होगा। तो ये होता है क्लॉकवाइज, ये होता है एंटी क्लॉकवाइज। चलो मान लो, समझो तुम्हारा एक दोस्त है जो एक पार्टी रखता है और कहता है देख भाई 12 बजे आ जाना। कितने बजे आ जाना? 12 बजे। तो तुम जो है 1 बजे पहुंचते हो। मान लो ये यू मतलब तुम हो, ये तुम हो और तुम पहुंचते हो 1 बजे। और योर तुम्हारी वाली जो है वो पहुंच जाती है 11 बजे। बहुत लालची है भाई, बहुत ही लालची है, ठीक है। तुम कितने बजे पहुंचे? 1 बजे। तुम्हारी वाली कितने बजे पहुंची? 11 बजे। तो बाबू एक बात बता मुझे, पहले कौन आया, तुम या तुम्हारी वाली? कैसी बात कर रहे हो सर? सबसे पहले तो मेरी वाली ही आ गई ना। पार्टी होना था 12 बजे, ये 11 बजे पहुंच गई, 11 बजे पहुंच के धमक गई। तो ये क्या घड़ी के विपरीत दिशा में नहीं आई? देख भाई 12 है, अगर घड़ी की दिशा में चलते तो इधर जाते, लेकिन ये घड़ी के विपरीत दिशा में आई। तो जब भी हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे तो ये स्थिति कहलाएगी अग्रगामी, यानी कि जो तुम्हारी वाली है वो अग्रगामी है, अग्रगामी। कैसी है? अग्रगामी है। आप आए लेट, आप हो पश्चगामी, मतलब लेट आए, पश्च मतलब बाद में आए, पश्चगामी। बाबू इंग्लिश में इसे कहते हैं लैगिंग, और हिंदी में होता है ये लीडिंग। लैगिंग और लीडिंग, लैगिंग और लीडिंग वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया? अब देखो यहां पे क्या करोगे, यहां पे सर 0 डिग्री, यानी कि जो 12 बज रहा था उसे हमने आधार माना था। अब कितना हम लोग यहां पे आप कितना डिग्री बाद में आए हो? तो बाबू लगभग अगर ध्यान से देखा जाए, अगर लगभग यहां पे ध्यान दिया जाए थोड़ा, तो यहां से लेकर के यहां तक 30 डिग्री एंगल बन रहा है। तो मैं कहूं 0 + 30 डिग्री। तो ये क्या है? रेफरेंस वाला है। आप जो है 30 डिग्री यानी कि 30 अंश कोण क्या हो? पश्चगामी हो। लेकिन जो ये है, यहां पे ध्यान देना, ये 30 डिग्री एंगल, सॉरी यहां पे माइनस होगा क्योंकि आप लेट हो ना, आप लेट हो। और ये जो है 30 डिग्री अग्रगामी है। इतनी चीजें क्लियर हो गई? तो अब जरा समझना, आप में और इसमें
इन दोनों के बीच कितने अंश कोण का अंतर है? सर 12 से 30 इधर 30 इधर, टोटल अगर मैं कहूं आप दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो तो आ गया 60 डिग्री का। किस चीज का डिफरेंस? कला का। हेलो, कला का। हमने क्या कहा, जब आप अपने हिसाब से टाइम वाली बात करते हो तो टाइम हो गया, लेकिन तरंग में तो कला चलता है, तो इसी को हम कहते हैं कलांतर। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी, और अगर नहीं भी हुई हो तो बस इसको मान लो, एडजस्ट करो किसी तरह से, ठीक है, दिमाग में किसी तरह बैठाओ। तो अब हम लोग शुरू करने वाले हैं व्यतिकरण। क्या शुरू करेंगे? व्यतिकरण शुरू करेंगे, ठीक है। अब तुम्हें आवृत्ति क्या होती है, तरंग दैर्घ्य क्या होता है, आवर्तकाल क्या होता है, इन सब चीजों में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये शब्द यहाँ पे रिपीटेड टाइम में यूज होंगे और होना भी नहीं चाहिए। इसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है मैं कल करवा दूंगा, अगर टाइम रहा, अगर देखेंगे ज्यादा लंबा क्लास नहीं हुआ तो आज ही घसीट पसीट के किनारे करेंगे, अगर लंबा हुआ तो भाई मुझे कल पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है तुम लोग बोर होते हो, क्लास छोड़ के चले जाते हो, मेरी मेहनत बेकार चली जाती है, मेरा टाइम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो अब देखना बाबू, व्यतिकरण के लिए देखो एक कंडीशन लेते हैं। वो कंडीशन है, तो सबसे पहले हमारे पास दो तरंगे होनी चाहिए। कितनी? दो तरंगे। और इनकी जो फ्रीक्वेंसी है, यानी कि जो आवृत्ति है, वह भी समान होनी चाहिए, ठीक है। अब बाबू होता क्या है, व्यतिकरण, जब समान आवृत्ति की दो तरंगे, जब समान आवृत्ति की दो तरंगे एक ही दिशा में संचरित होती हैं, एक ही दिशा में संचरित होने का मतलब क्या, चलती है ना, एक ही दिशा में संचरित होती है, तो उनके अध्यारोपण से, तो अध्यारोपण का मतलब होता है बाबू मिलना, उनके अध्यारोपण से परिणामी तरंग की तीव्रता या आयाम अधिकतम हो जाता है, या न्यूनतम हो जाता है, या न्यूनतम हो जाता है, यह घटना क्या कहलाती है? व्यतिकरण कहलाती है। सबसे बड़ी चीज व्यतिकरण कहलाती है। आराम से डाइजेस्ट कर लो पहले से। सुनो, जब समान आवृत्ति की दो तरंगे एक ही दिशा में संचरित हो रही हो, तो उनके अध्यारोपण से मिलने से या तो तरंग का जो आयाम है वो बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा। किस तरह से बढ़ेगा, किस तरह से कम होगा, अभी देखेंगे हम लोग। तो ये जो पूरी घटना होती है, इसी को हम कह देते हैं व्यतिकरण। क्या कहते हैं? व्यतिकरण कहते हैं, ठीक है।
अब अगर हम शब्दों के साथ खेलें, शब्दों को पकड़े, ये तरंगी नहीं, ये तरंगो है, ठीक है। तो यहाँ पे तरंगों की तीव्रता या आयाम एक जगह हो रहा है अधिकतम और एक जगह हो रहा है न्यूनतम। तो जहां पे अधिकतम हो रहा है, यहाँ पे देखना दो वो शब्द आया है, एक आया है अधिकतम वाला, एक आया है न्यूनतम वाला। तो जहां अधिकतम होता है उसे कहते हैं समपोषी व्यतिकरण, समझे, समपोषी व्यतिकरण। समपोषी, पोषण कर दिया गया, इसे कुपोषित नहीं किया गया, इसे मिला करके पोषण कर दिया गया इसका। दूसरा होता है विनाशी, नुकसान हो गया बेचारे का, विनाशी व्यतिकरण। एक जगह आया संपोषी व्यतिकरण, एक जगह आ गया विनाशी व्यतिकरण। अब जहां संपोषी व्यतिकरण आया, इसकी बात साफ है कि यहाँ पे जो आयाम होगा, जो आयाम होगा या जो तीव्रता होगा वो मैक्सिमम होने वाला है। लेकिन यहां पे अगर हम बात करें, जो आयाम होगा, जो आयाम होगा या जो तीव्रता होगा वो कैसा होगा, वो होगा मिनिमम। सर अब जरा समझाओ ना कैसे हो रहा है ये देखो। मैंने कहा दो तरंगे हैं, एक तरंग जा रहा है ऐसे, थोड़ा अच्छा बनाओ ना, नहीं तो तुम बुरा मान जाते हो। कहते हो सर क्या हो गया आपको, पहले इतना बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर लिखते थे, अब मजा नहीं आ रहा है क्या आपको पढ़ाने में? नहीं रे मेरे लाल, ऐसा नहीं है। देखो एक तरंग है, ये क्या है, ये चीज है, ये आयाम है, अभी जस्ट पहले बताया हूं। तरंगे कितनी है, दो है, तरंगे कितनी है, दो। अच्छा दोनों की आवृत्ति कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, दोनों की आवृत्ति सेम होनी चाहिए। यानी कि जितना जितना टाइम में ये एक चक्कर काटे उतना टाइम में ये भी, मतलब एक सेकंड में अगर 10 चक्कर ये काट रहा है तो उसे भी एक सेकंड में 10 चक्कर ही काटना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। तो ये वाला पॉइंट क्या होता है, जीरो, ये क्या होता है पाई, ये क्या होता है 2 पाई, यहाँ है जीरो, ये है पाई, ये होता है 2 पाई। अब अगर ये दोनों मिलेंगी तो बाबू ये वाला जो हिस्सा ये कैसा है, ये वाला प्लस है, ये कैसा है, ये भी प्लस है। तो प्लस प्लस मिलेंगे। मान लो यहाँ पे अगर मैं कहूँ ये 2 रुपया है, ये 2 रुपया है, 2 रुपया मिलकर कितना हो जाएगी, 4 रुपया हो जाएगी। तो जो रिजल्ट आएगा, जो आउटपुट मिलेगा हमें, वो आउटपुट कैसा मिलेगा, ये भाई ये देख इस तरह से। अब की बार आयाम क्या हो गया, बढ़ गया, आयाम क्या हो गया, बढ़ गया, तीव्रता बढ़ गई। तो ये वाला जहां पे दो तरंगे आपस में मिलकर इसका प्लस प्लस मिलकर के इसको बढ़ा दिया, वहां होता है संपोषी। जस्ट यहाँ पे जरा ध्यान देना, यहाँ पे कौन सा खेला हो गया, खेला तो यहाँ भी हुआ है मेरे भाई। ये लो, ये हो गया, ये तरंग नंबर 1 है, ये तरंग नंबर 2 है। देखो ना, जितने टाइम में हम ये एक चक्कर मारा उतने टाइम में हम ये भी एक चक्कर मारा है। अब ये प्लस है, ये माइनस है। अब प्लस और प्लस से जब माइनस मिलेगा, सत्यानाश, कम हो जाएगी वैल्यू। तेरे पास 50 रुपया था, तेरा दोस्त भिखारी बन के आया, भाई पैसे दे दे, आज मुझे कहीं जाना है, कुछ जरूरी काम है। तो तुम्हारे पास 50 रुपया था, वो तुमसे 20 रुपया लेके चला गया, तुम्हारे पास बचा कितना, 30 बचा ना। 50 से कहां गया, धड़ाम से 30 पे आ गया। मतलब तुम्हारा जो लेवल था वो कम हो गया, ऐसे हो गया छोटा सा। यहाँ पे आयाम घट गया, इसे कहते हैं विनाशी व्यतिकरण। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छे। तो समझ में आ गया संपोषी व्यतिकरण कैसे किसे कहते हैं, ठीक है। ऐसा व्यतिकरण जहां पे, सुनो, ऐसा व्यतिकरण जहां पर दो तरंगों के अध्यारोपण के परिणाम स्वरूप परिणामी तीव्रता या आयाम बढ़ जाए, वहां होता है संपोषी व्यतिकरण। दूसरा, ऐसा व्यतिकरण जिसके परिणाम स्वरूप परिणामी तरंग की आयाम या तीव्रता घट जाए, उसे कहते हैं विनाशी व्यतिकरण, जो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो जरा देखना आपसे कितने देर का क्लास हुआ है, 34। क्या किया जाए, गणितीय विवेचन देख लिया जाए, चलो देख ही लेते हैं। मान लो बाबू
यहाँ पे आज देखते हैं गणितीय विवेचना। यानी कि ये तो हमने थ्योरेटिकली समझ लिया, अब इसे थोड़ा न्यूमेरिकली समझ लेते हैं। ठीक है, यानी कि समकोषी अथवा विनाशी व्यतिकरण का गणितीय विवेचना, यानी कि मैथमेटिकल रूप से समझते हैं। गणितीय विवेचना सेम चीज को थोड़ा गणित के आधार पर सीखने की कोशिश करते हैं। देखो, दो तरंगे लेना है जी सर, दो तरंगे लेना है। पहला तरंग हमने ले लिया, ये हो गया y1 और ये जो है ओमेगा t है। तो बाबू अगर ये y1 है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a1, पहला तरंग था। बाबू इसे साइन वेव कहते हैं, इसीलिए y1 बराबर हो जाएगा a1 साइन ओमेगा t। कहां से स्टार्ट है भाई, जीरो से। ये क्या है, जीरो, ये हो गया पाई, ये हो गया 2 पाई। तो ये जो तरंग है ये जीरो से स्टार्ट है, तो इसे लिखो ओमेगा टी प्लस जीरो। अच्छा, ओमेगा टी में जीरो जोड़ोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आ जाएगा a1 साइन ओमेगा टी, पहला तरंग। पहले तरंग को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे बाबू साइन वेव कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो शब्द क्या आया है, साइन आया है। चलो, क्योंकि हमको तरंगे कितनी चाहिए भाई, इसके लिए कंडीशन है ना, दो तरंगे चाहिए, तो एक तरंग और ले लो, ये रहा। और ये तरंग हम मान लेते हैं 5 डिग्री पहले आ गया, यानी कि ये अग्रगामी है थोड़ा सा। यहां शुरू यहां से होना चाहिए था, लेकिन ये पहिलवा से शुरू हो गया। देखो, शुरू कहां से होना चाहिए था, जीरो से मान लो, लेकिन मान लेते हैं ये पहिलवा से शुरू हो गया, कितना डिग्री, 5 डिग्री पहले शुरू हो गया। तो ये जो है ये हो गया y2 और ये जो पॉइंट है ये है a1। तो यहाँ पे इसका जो डेरिवेशन आएगा, इसका जो क्या नाम है समीकरण, इसका जो समीकरण आएगा साइन वेव का, ये हो जाएगा y2 a2 साइन ओमेगा टी प्लस, कितना एंगल पहले आया सर, 5 एंगल पहले आ गया, ओमेगा टी प्लस 5, ये हो गया। हम एक चीज समझते हैं बाबू, जब इन दोनों तरंगों का अध्यारोपण होगा तो एक नई तरंग बनेगी जिसका आयाम बढ़ा हुआ दिखेगा, और यहां पे हमको मिलेगा y बराबर y1 प्लस y2। नहीं होगा क्या, ये दोनों तरंगे मिलेंगी ना बाबू, तो यहां पे जो देखने को मिलेगा हमको, ये देखने के लिए मिलेगा वेक्टर a1 प्लस a2। लेकिन वेव कैसा होगा, अभी भी वेव जो हमको रिजल्ट मिलेगा वो साइन वेव ही मिलेगा। इसलिए चीजें पहले हजम करो, तब तक मैं फटाक से इसे मिटा देता हूं, इस वाले को। जरा सा झूम लो मैं, आज वाला क्लास बड़े आराम से पढ़ा रहे हैं, ठीक है, कोई शोरगुल नहीं, कोई शोर शराबा नहीं, क्योंकि आज का क्लास ही बहुत इंपॉर्टेंट है, आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलो, हमने कहा कि सर जी हमने दोनों तरंगों को मिला लिया। जब मेरे बाबू दोनों तरंगों को आपने मिलाया तो हमें एक रिजल्ट मिला y बराबर y1 प्लस y2 मिला। ठीक है, देख लेते हैं y बराबर, y1 बराबर कितना है मेरे भाई, a1 साइन ओमेगा t प्लस y2 बराबर कितना आया, y2 बराबर आया है a2 साइन ओमेगा t प्लस 5। क्या तुम्हें साइन a ये ओमेगा टी ए दिख रहा है, 5b दिख रहा है, तो क्या तुमने एक फार्मूला पढ़ रखा है साइन a प्लस बी का, अगर नहीं पढ़े हो तो देख लो यहीं पे, साइन a प्लस बी बराबर होता है साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। तो सेम फार्मूला यहां पे लगा लो, लगाओ, a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2
साइन ओमेगा टी को कैसे लिखोगे, साइन ए, ठीक है, कॉस बी, ये भी बात सही है, प्लस कॉस ए साइन बी। हमने कहा तुम्हारी सारी बातें मान लेते हैं। चलो, A1 साइन ओमेगा टी प्लस A2 का गुणा हो जाएगा, आ जाएगा A2 साइन ओमेगा टी कॉस फाइव प्लस A2 कॉस ओमेगा टी साइन फाइव। पता क्या करना है, देखो 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 रे देखो ना है सुल्तान, ये साइन ओमेगा टी दोनों जगह है, कॉमन ले लो, क्या बचेगा, A1 प्लस A2 कॉस फाइव, ये बचा। बाहर किसको निकालिए सर, साइन ओमेगा टी को, हमने तो कॉमन ले रखा है, हमने कहा ठीक है। यहां जरा आना, यहां जरा आओ, यहां A2 साइन फाइव कॉस ओमेगा टी। अब मैं तुम्हें एक बात कहूं, मैं एक काम करने जा रहा हूं, बस अभी क्वेश्चन मत करना, बस देखना कि हाँ आप सर जी बोल रहे होंगे तो सही बोल रहे होंगे। देखो मैं आपको पढ़ाने आया हूँ, आपका सर जी गुरु जी हूँ, जो भी हूँ, जो भैया हूँ, जो भी हूँ, मैं आपके साथ गलत तो करूंगा नहीं, तो थोड़ा सा मेरे ऊपर भरोसा कर लेना मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है। हम एज्यूम कर लेते हैं, एजम्पशन ले लेते हैं। वो एजम्पशन क्या लेंगे, जो मेरे शेर यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, क्या दिख रहा है सर जी, तुम्हें दिख रहा होगा, रेड वाले से नहीं लिखते हैं, इसे लिखते हैं ब्लैक वाले से। यहाँ आपको दिख रहा होगा A1 प्लस A2 cos फाइव, इसे बाबू पूरा का पूरा मान लो R cos थीटा, मान लो ऐसा कि इतना बराबर जो है वो R cos थीटा है, और जो यहाँ पे A2 sin फाइव दिख रहा है, A2 sin फाइव, इसे मान लो R sin थीटा। देखो यहाँ cos है तो cos, यहाँ sin है तो sin, फटाक से रखो इसमें, तो y बराबर जो आएगा वो आ जाएगा R cos फाइव, इसकी जगह पे क्या लिख सकते हो, R cos फाइव sin ओमेगा t प्लस A2 की जगह R sin फाइव cos ओमेगा, ये फाइव नहीं, ये थीटा है ना, यहाँ पे हमने थीटा मान रखा है, ये थीटा है प्लीज। देखो बाबू छोटी सी गलती होगी तो सारा का सारा मामला खराब हो जाएगा। R cos थीटा sin ओमेगा t, R sin थीटा cos ओमेगा t। कुछ कॉमन दिख रहा है जी सर, कॉमन दिख रहा है, वो क्या कॉमन दिख रहा है भाई बताना मुझे सर। कॉमन दिख रहा है R, अंदर क्या बच रहा है, अंदर बच रहा है cos फाइव, फिर वही फाइव सर, आदत सुधार लो अपनी, cos थीटा sin ओमेगा t प्लस sin थीटा cos ओमेगा t। क्या तुम्हें ये A है, ये A है, ये B है, ये B है, तो sin A cos B प्लस cos A sin B टाइप का नहीं दिख रहा है क्या, मैं इसे sin A प्लस B टाइप में लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो y बराबर R बराबर आ गया, क्या आया, R बराबर आया cos यानी कि sin A प्लस B, A कितना है, A है ओमेगा t प्लस B कितना है थीटा, ओमेगा t प्लस थीटा। देखो यानी कि जो हमें रिजल्ट मिला वो कैसा मिला, रिजल्ट भी हमें मिल गया साइन वेव वाला रिजल्ट मिला। ऐसा नहीं हुआ कि कोसाइन वेव मिल गया, हमें मिला कैसा, साइन वेव मिला। बस थोड़ा देर मुश्किल से बाबू 2 से 3 मिनट क्लास चलेगा आगे, तो y बराबर क्या मिल गया, R साइन ओमेगा t प्लस थीटा। ठीक है सर, ये चीजें मिल गई हमको, कोई दिक्कत नहीं है इस बात से। हमने कहा जब दिक्कत नहीं तो फिर क्या टेंशन लेते हो। अब हम बात करते हैं ये R क्या है, ये R क्या है, बोलो ये क्या है, ये है परिणामी आयाम, परिणामी आयाम। अब सर ये परिणामी आयाम है तो परिणामी आयाम में हम A1 प्लस A2 करते हैं, जी बिल्कुल कुछ ऐसा ही करते हैं, बट थोड़ा सा हटके। हम पता ये क्यों माने थे, R के कैलकुलेशन के लिए ही मान लिए थे। मान लो बाबू इसे समीकरण नंबर 1, इसे समीकरण नंबर 2, क्या करो
समीकरण 1 और 2 का स्क्वायर करके जोड़ दो, यानी कि जो इक्वेशन फर्स्ट है इसका करो स्क्वायर प्लस इक्वेशन सेकंड का भी करो स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ दो। करो जरा, तो ये क्या हो जाएगा, a1 प्लस a2 cos फाई का स्क्वायर प्लस a2 sin फाई का स्क्वायर बराबर r sin स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहां से देखो r स्क्वायर जब कॉमन ले लोगे, यहां ध्यान देना, a1 प्लस a2 cos फाई का होल स्क्वायर, यहां पे हो जाएगा a2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई बराबर r स्क्वायर कॉमन, तो अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, आ जाएगा 1 आएगा। मैं इसे मिटा रहा हूं, ठीक है, ये वाली चीजें। चलो बस इतने में तो हमारा काम हो जाना है भाई, ये इतने में हमारा काम हो ही जाना है, आराम से समझना। तो क्या मिला, आर स्क्वायर बराबर, इसको a प्लस बी का होल टाइप करने, दिख रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो रख लो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या है, a2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव, a1 स्क्वायर हो जाएगा। देखो a2 स्क्वायर यहां भी है, a2 स्क्वायर यहां भी है, ले लो कॉमन, तो a2 का स्क्वायर कॉमन, अंदर क्या बचा, साइन स्क्वायर फाइव प्लस cos स्क्वायर फाइव प्लस 2a1 a2 cos फाइव, ये पूरा का पूरा कितना हो जाएगा 1, तो बचा क्या, आर स्क्वायर बराबर a1 का स्क्वायर a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाइव। तो अगर ये है तो r बराबर क्या मिल जाएगा, r बराबर कड़ी में a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर 2a1 a2 cos फाइव। ये आ गया परिणामी आयाम, बहुत ही ज्यादा जरूरी, बहुत ही वेरी 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 इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। तो अब देखो इसके बाद कब हमें अधिकतम आयाम प्राप्त होगा उसकी शर्त क्या है, कब हमें न्यूनतम आयाम प्राप्त होगा उसकी शर्त क्या है, ये हम लोग देख लेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए इतनी चीजें डाइजेस्ट करो यार, है ना। बाकी मिलते हैं कल, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहो, मस्त रहो और क्लास शेयर करते रहो।